At first, he slid down a few times on the smooth chest of drawers. और at first मतलब शुरुआत में he slid down a few times, वो slid down कर गया, फिसल गया, a few times कुछ बार, मतलब उसने कुछ बार कोशिशें की उस चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स पे चढ़ने की या उस चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स का सहारा लेकर खड़े होने की, बट शुरुआत के कुछ बार वो फिसल गया. बट एट लास्ट ही गेव हिमसेल्फ अ फाइनल स्विंग. बट एट लास्ट ही गेव हिमसेल्फ ए फाइनल स्विंग एंड स्टूड अपराइट देयर. और एट लास्ट आखिरकार उसने खुद को एक फाइन स्विंग दिया और स्टूड अपराइट मतलब सीधा खड़ा हो गया. वो थोड़ा सा एफर्ट करके, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के वो चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स का सहारा लेकर सीधा खड़ा हो गया है अब. ही वॉज नो लॉन्गर एट ऑल अवेयर ऑफ द पेन्स इन हिज लोअर बॉडी, नो मैटर हाउ दे माइट स्टिल स्टिंग. और अब वो ज़्यादा अवेयर नहीं था. ही वॉज नो लॉन्गर एट ऑल अवेयर. अब वो अपना जो दर्द हुआ था उसको, जब उसने लोअर बेड पोस्ट बहुत हार्डली हिट किया था, याद होगा आपको, जब वो बेड से उठने की कोशिश कर रहा था तब उसने अपने आप को गलत डायरेक्शन में स्विंग कर लिया था और उसने लोअर बेड पोस्ट को हिट कर दिया था उसकी बॉडी ने. तब उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन हुआ था उस टाइम, बिकॉज उसकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो काफ़ी सेंसिटिव था. तो अब वो वाला जो दर्द है जो उसकी लोअर बॉडी में हो रहा था, अवेयर ऑफ द पेन्स इन हिज लोअर बॉडी, जो उसकी लोअर बॉडी में जो पेन्स हो रहे थे अब वो उससे बिल्कुल अवेयर नहीं था. वो वाला दर्द भुला चुका था. नो मैटर हाउ दे माइट स्टिल स्टिंग. ऐसा नहीं था कि उसको दर्द नहीं हो रहा था, बट उस दर्द के अलावा और भी चीज़ें थीं जिसकी उसको फिक्र करनी थी. सो उस दर्द को वो इग्नोर कर चुका था. यू कैन से कि कॉन्शियसली नहीं सोच रहा था उस दर्द के बारे में. अब उसके पास और भी बड़े ग्रेटर पेन्स थे जिनसे उसको ओवरकम करना था. नाउ ही लेट हिमसेल्फ फॉल अगेंस्ट द बैक ऑफ अ नियर बाय चेयर ऑन द एज ऑफ विच ही ब्रेस्ड हिमसेल्फ विद हिज थिन लिम्स. नाउ ही लेट हिमसेल्फ फॉल अगेंस्ट द बैक ऑफ अ नियर बाय चेयर. और अब उसने खुद को एक नियर बाय चेयर, जो पास में पड़ी हुई कुर्सी थी, उस कुर्सी से खुद को टिका लिया, मतलब अपनी बैक टिका कर वहाँ बैठ गया. ऑन द एज ऑफ विच ही ब्रेस्ड हिमसेल्फ विद हिज थिन लिम्स. और उस चेयर की एज पर उसने ब्रेस किया, मीन्स खुद को तैयार किया अपने थिन लिम्स से, मतलब अपने जो पतली टांगे थी, उसकी जो थिन लिम्स थी, उनके थ्रू उसने अपने आप को प्रिपेयर किया. कि वैसे तो ब्रेस वन सेल्फ का मतलब होता है कि खुद को किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए तैयार करना, या कोई आपदा आने वाली है या कुछ भी बुरा होने वाला है तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करके रखना. इट मीन्स टू ब्रेस योर सेल्फ. और यहाँ पर ब्रेस योर सेल्फ का क्या एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो आगे कॉन्टेक्स्ट देखकर पता चलेगा. तो आगे रीड करते हैं. By doing this, he gained control over himself and kept quiet, for he could now hear the manager. By doing this, he gained control over himself. और ऐसा करके उसने खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल पा लिया, मतलब कि अभी वो बेड से नहीं उठ पा रहा था और सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो वो ऐसा फील कर रहा था कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर है, कि वो अपनी बॉडी को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा. बट अब देखो क्या हुआ कि उसने खुद को किसी तरह कुर्सी पर टिका के बैठा लिया और उसने बहुत ईजीली अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया वहाँ कुर्सी पर. सो अब क्या हुआ, बाय डूइंग दिस ही गेन्ड कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ एंड केप्ट क्वाइट. और उसका खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल आ गया अपनी बॉडी पर, क्योंकि वो अब अपनी मर्जी से वहाँ बैठा था. एंड केप्ट क्वाइट, और वो शांत हो गया. फॉर ही कुड नाउ हियर द मैनेजर. क्योंकि फॉर का मतलब यहाँ है बिकॉज की तरह, जैसे बिकॉज ही कुड नाउ हियर द मैनेजर. अब क्योंकि वो मैनेजर को सुन सकता था, इसलिए वो मैनेजर की बात सुनने के लिए शांत हो गया. डिड यू अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड? द मैनेजर आस्क्ड द पेरेंट्स. इज ही प्लेइंग द फूल विद अस? और क्या तुम्हें एक भी शब्द सुनाई आया? ये बात किसने पूछी? ये बात उसके मैनेजर ने पूछी उसके पेरेंट्स से, जो वो इतनी देर से बड़बड़ा रहा था, इतनी देर से वो काफ़ी सारी बातें कह रहा था, लेकिन वो कॉन्शियसली ये सोचना भूल गया कि उसको रुक रुक के बोलना है, हर वर्ड पे पॉज लेके बोलना है. तो अब उसकी आवाज़ बहुत इंटरमिंगल होके बाहर वालों को सुनाई दी. तो ना तो मैनेजर को कुछ समझ में आया, ना उसके घर वालों को कुछ समझ आया कि वो क्या बोल रहा था इतनी देर से. तो मैनेजर अब गुस्से में बोलता है, डिड यू अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड? क्या तुम्हें एक भी शब्द सुनाई आया या समझ आया जो उसने बोला अभी? द मैनेजर आस्क्ड द पेरेंट्स. मैनेजर ने पेरेंट्स से पूछा, इज ही प्लेइंग द फूल विद अस? क्या वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है अंदर बैठकर? फॉर गॉड्स सेक, cried the mother, already in tears. Perhaps he is very ill and we are upsetting him. Greta, Greta, for God's sake. खुदा के वास्ते,
मीन्स वो बॉस से बोल रही हैं कि खुदा के वास्ते अभी ऐसी बातें मत करें आप कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। क्राइड द मदर ऑलरेडी इन टीयर्स, अब उसकी मम्मी रोने लगी और उसकी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। परहैप्स ही इज़ वेरी इल एंड वी आर अपसेटिंग हिम, और शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो और हम उसको खामखा परेशान कर रहे हैं हम, और अभी उसके गेट पर बार बार नॉक करके उसको और ज़्यादा परेशानी दे रहे हैं। ग्रेटा ग्रेटा, उसकी मम्मी ग्रेटा को आवाज़ लगाती हैं। अब ग्रेटा उसकी छोटी बहन का नाम है। ग्रेगोर सैम्सा की छोटी बहन का नाम ग्रेटा है, ग्रेटा साम्सा। शी येल्ड एट दैट पॉइंट, उसकी मम्मी इस पॉइंट पर ये सब चिल्लाई जो अभी हमने पढ़ा। मदर कॉल्ड द सिस्टर फ्रॉम द अदर साइड, दे वर मेकिंग देमसेल्व्स अंडरस्टूड थ्रू ग्रेगोर्स रूम। और उसकी सिस्टर ने जब सुना कि मम्मी उसको बुला रही हैं तो उसने पूछा, मम्मी क्या आपने कुछ कहा या मुझे बुलाया? और कॉल्ड द सिस्टर फ्रॉम द अदर साइड, अब उसकी सिस्टर ग्रेगोर के रूम के इस साइड में थी और उसके जो पेरेंट्स थे और उसका मैनेजर वो ग्रेगोर के रूम के इस साइड में था। मतलब ग्रेगोर का रूम मिडिल में था, बीच में था, और उसके एक साइड तो उसके पेरेंट्स नॉक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे उससे, और एक साइड उसकी सिस्टर थी। सो हो क्या रहा था कि उसकी सिस्टर और उसके पेरेंट्स आपस में ग्रेगोर के रूम के थ्रू बात कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को ग्रेगोर के रूम के थ्रू समझ रहे थे। उनकी जो आवाज़ें थीं वो ग्रेगोर के रूम के थ्रू होकर जा रही थी। यू मस्ट गो टू द डॉक्टर राइट अवे, ग्रेगोर इज सिक, हरी टू द डॉक्टर। यू मस्ट गो टू द डॉक्टर राइट अवे, और तुम्हें अभी फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। ग्रेगोर इज सिक, क्योंकि ग्रेगोर बीमार है भाई। हरी टू द डॉक्टर, और डॉक्टर के पास जाओ, जल्दी करो। हैव यू हर्ड ग्रेगोर स्पीक येट, और क्या तुमने ग्रेगोर को अभी बोलते हुए नहीं सुना, या बोलते हुए सुना तुमने अभी ग्रेगोर को? ये उसकी मम्मी कह रही हैं उसकी सिस्टर से, क्योंकि मम्मी अब परेशान हो गई हैं और मम्मी को लग रहा है कि कंडीशन कुछ सीरियस है और बिना डॉक्टर के तो काम बनेगा नहीं। तो अब देखो आगे क्या होता है स्टोरी में। डैट वॉज एन एनिमल्स वॉइस, सेड द मैनेजर रिमार्केबली क्वाइटली इन कंपैरिजन टू द मदर्स क्राइज। और ये तो एक जानवर की आवाज़ थी। बॉस ने बड़ी शांति से कहा, सेड द मैनेजर रिमार्केबली क्वाइटली इन कंपैरिजन टू द मदर्स क्राइज, मतलब बहुत क्वाइटली कहा, बहुत शांति से कहा उसने, क्योंकि इन कंपैरिजन टू मदर्स क्राइज मतलब मम्मी जिस तरह से आवाज़ निकाल निकाल के रो रही थी और चीख चिल्ला रही थी, उसके कंपैरिजन में बहुत शांति से कहा मैनेजर ने कि डैट वॉज एन एनिमल्स वॉइस, ये तो शायद एक जानवर की आवाज़ लग रही है मुझे। एना एना येल्ड द फादर थ्रू द हॉल इनटू द किचन, क्लैपिंग हिज हैंड्स, फेच अ लॉकस्मिथ राइट अवे। अब उसके पापा चिल्लाते हैं, एना एना। एना कौन है यहाँ पर? एना उसकी वाइफ का नाम है, मीन्स उसके फादर की वाइफ, मतलब ग्रेगोर की मम्मी का नाम है एना। तो उसके पापा चिल्लाते हैं एना, और चिल्लाते हुए थ्रू द हॉल इनटू द किचन, हॉल से होते हुए किचन में जाते हैं वो। क्लैपिंग हिज हैंड्स, फेच अ लॉकस्मिथ राइट अवे, एक ताला बनवाने वाले को बहुत जल्दी से बुला लो, एकदम बुला लो, बस अभी बुला लो। फेच मतलब बुलवाना किसी को, और लॉकस्मिथ एक पर्सन जो ताले बनाता है या चाबी बनाने में एक्सपर्ट होता है, या मे बी वो ताले तोड़ता भी है। द टू यंग वीमेन वर ऑलरेडी रनिंग थ्रू द हॉल विथ स्विशिंग स्कर्ट्स। हाउ हैड हिज सिस्टर ड्रेस्ड हरसेल्फ सो क्विकली एंड yanked ओपन द डोर्स ऑफ द अपार्टमेंट। अब दो यंग वुमेन, वहाँ दो यंग वुमेन उसकी छोटी बहन और उसकी मेड भी हो सकती है, और उसकी छोटी बहन और उसकी मम्मी भी हो सकती हैं। सो अभी क्लियर नहीं है स्टोरी से, सो लेट्स सी, पॉसिबिलिटी है। एक तो छोटी बहन है ही उसकी जो रन कर रही है वहाँ पर, और एक दूसरी कोई यंग वुमेन है जो दोनों भाग रही हैं विथ स्विशिंग स्कर्ट्स, उनकी स्कर्ट्स हवा में हिल रही हैं। हाउ, अब देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई, हाउ हैड हिज सिस्टर ड्रेस्ड हरसेल्फ सो क्विकली। तो बीच में राइटर को ये भी कौतूहल जागा कि उसकी सिस्टर ने इतनी जल्दी खुद को तैयार कैसे कर लिया। अभी तो वो कह रही थी कि मैं ड्रेस नहीं हुई हूँ और मैंने चेंज नहीं किया है अपनी ड्रेस में, तो इतनी जल्दी उसने अपनी ड्रेस में भी चेंज कर लिया, और ये सब हो रहा है उसके बीच में ही। एंड yanked ओपन द डोर्स ऑफ द अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट के दरवाजे को झटके से खोल दिया। ठीक है, yank का मतलब होता है पुल विद अ जर्क, जर्क मतलब झटका, कोई चीज़ झटके देके पुश या पुल करना, उसको बोलते हैं yank। तो उसकी सिस्टर ने में भी अपार्टमेंट के दरवाजे को खोल दिया एक झटके के साथ। वन couldn't hear the doors closing at all, they probably had left them open,
as is customary in an apartment where a huge misfortune has taken place. One couldn't hear the doors closing at all. अब किसी को भी सबको दरवाज़ा खुलने की तो आवाज़ आई, पर किसी को दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ नहीं आई. They probably had left them open. तो शायद उन्होंने उस दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया होगा. As is customary in an apartment, जैसा कि कस्टमरी है मतलब ये रीति रिवाज चला आ रहा है या ऐसा कॉमन है यहाँ पर ऐसे अपार्टमेंट्स में होना जहाँ कोई ह्यूज मिसफॉर्च्यून हो जाए, मतलब कोई अनहोनी हो जाए, तो वहाँ पर अपार्टमेंट के दरवाजे खुले ही छोड़ देते हैं. हाउएवर ग्रेगोर हैड बिकम मच कामर. हालांकि अब ग्रेगोर तो बहुत ज़्यादा शांत हो चुका था, बहुत काम हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया था अब, और उसको पता था कि ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और ज़्यादा टाइम तक छुपा नहीं सकता मैं अपनी इस स्टेट को. किसी न किसी टाइम तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा अपना रियल रूप सब लोगों को. तो अब वो काम हो गया है, वो सोच रहा है कि चलो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, अब ये सिचुएशन है तो क्या करें. ऑल राइट, पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज वर्ड्स एनी मोर, ऑल्दो दे सीम्ड क्लियर एनफ टू हिम, क्लियरर देन प्रीवियसली, perhaps because his ears had gotten used to them. All right, अब ठीक है. People did not understand his words anymore. अब लोग उसके शब्द नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं. Although they seemed clear enough to him, लेकिन उसको तो बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रहे थे. ग्रेगोर जो शब्द बोल रहा था वो उसको खुद को तो बहुत क्लियरली सुनाई दे रहे थे. क्लियरर दैन प्रीवियसली, पहले से भी ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रहे थे. और इसका रीज़न क्या हो सकता है? Perhaps because his ears had gotten used to them. शायद इसलिए कि उसके जो कान हैं अब वो अपनी आवाज़ सुनने के आदी हो गए हैं. जैसे जब बिल्कुल जिस मोमेंट पे वो वर्मिन बना था, वो कीड़ा बना था, उस मोमेंट पे उसको क्लियरली सुनाई नहीं आ रही थी अपनी वॉइस. बट जैसे जैसे धीरे धीरे वो अपनी स्टेट को एक्सेप्ट करता गया, उसके कान भी, यू कैन से कि उसके कान भी अडेप्ट हो गए उस नई सिचुएशन में, उस नई बॉडी में, और उसको अब अपनी आवाज़ क्लियरली सुनाई आ रही थी. हालांकि दूसरों को नहीं आ रही थी उसकी आवाज़ क्लियरली सुनाई. बट एट लीस्ट पीपल नाउ थॉट दैट थिंग्स वर नॉट एट ऑल राइट विद हिम एंड वर प्रिपेयर्ड टू हेल्प हिम. लेकिन एटलीस्ट इतना तो हुआ कि अब लोग ये सोच रहे थे कि थिंग्स आर नॉट एट ऑल राइट विद हिम, कि उसके साथ जो भी हो रहा है उस रूम के अंदर वो कुछ सही तो नहीं हो रहा, वो नॉर्मल नहीं है. एंड वर प्रिपेयर्ड टू हेल्प हिम, और अब उसकी मदद को भी तैयार हो गए थे, उसकी मदद करने के लिए भी वो तैयारी कर रहे थे. द कॉन्फिडेंस एंड एश्योरेंस विथ विच द फर्स्ट अरेंजमेंट्स हैड बीन कैरिड आउट मेड हिम फील गुड. और जो कॉन्फिडेंस है, जो एश्योरेंस है, वो उसको किस चीज़ से आ रहा था? इस चीज़ से आ रहा था, विद द फर्स्ट अरेंजमेंट्स हैड बीन कैरिड आउट. और जो शुरुआत में जो अरेंजमेंट्स कर रहे थे उसके मम्मी पापा, उसकी सिस्टर मिल के, मीन्स कि लॉकस्मिथ को बुला रहे थे, वो डॉक्टर्स को बुला रहे थे और ऐसे लोगों को बुला रहे थे जो उसकी हेल्प कर सके. सो ये सब सोच के वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुआ और उसको थोड़ी सी एश्योरेंस मिली कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मेड हिम फील गुड, और इस चीज़ से उसको थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ, पहले से बेहतर फील किया उसने. He felt himself included once again in the circle of humanity and was expecting from both the doctor and the locksmith, without differentiating between them with any real precision, splendid and surprising results. He felt himself included once again in the circle of humanity. अब वो खुद को ह्यूमैनिटी के सर्कल में इंक्लूड पा रहा था. मतलब वो ये सोच रहा था कि हाँ, लोग मुझे अब एक्सेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे और लोग मेरी मदद के लिए भी आ रहे हैं. तो उसको ऐसा नहीं लगा कि एलियनेटेड फील नहीं हुआ उसको, कि लोग उसको छोड़कर चले गए या ही इज़ सेपरेट फ्रॉम ऑल द ह्यूमंस. तो वो खुद को सर्कल ऑफ ह्यूमैनिटी में ही इंक्लूडेड महसूस कर रहा था अब. एंड वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बोथ द डॉक्टर एंड द लॉकस्मिथ, और वो दोनों से ही एक्सपेक्ट कर रहा था, डॉक्टर से भी और ताला बनाने वाले से भी. क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? हम यहाँ देखो, यहाँ पढ़ेंगे हम, जहाँ ये 2 कॉमास ख़त्म हो रहे हैं इसके बाद पढ़ेंगे, बिकॉज दिस ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है एक्स्ट्रा इन्फो. ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद. तो यहाँ पर क्या होगा? एंड वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बोथ द डॉक्टर एंड द लॉकस्मिथ स्प्लेंडेड एंड सरप्राइजिंग रिजल्ट्स. अब वो दोनों ही, डॉक्टर और ताला बनाने वाले, दोनों से ही ये उम्मीद कर रहा था कि वो स्प्लेंडेड रिजल्ट्स दें, विक्टोरियस रिजल्ट्स दें, कुछ ऐसा रिजल्ट्स दें कि
उसे सुन के अच्छा लगे, मीन्स जो खुशखबरी होती है किसी भी काम में वो उसको मिलनी चाहिए इनसे, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था। अब ज़रा एक्स्ट्रा इन्फो देख लेते हैं क्या है। विदाउट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन देम विद एनी रियल प्रिसीजन, और वो उन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा था कि डॉक्टर का रोल ज़्यादा है, लॉकस्मिथ का रोल कम है। दोनों उसके लिए इक्वल थे और दोनों ही उसके लिए एज एन एंजल्स थे, बिकॉज वो उसकी मदद करने के लिए आगे आ रहे थे। और यहाँ रियल प्रिसीजन मीन्स कि मे बी अब उसकी एबिलिटी ख़त्म हो गई हो कि वो सारे इंसानों में अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाए सबको, क्योंकि वो एक कीड़े में चेंज हो गया है। अब कीड़े की क्या क्या नेचर्स हैं, क्या क्या उसके अंदर चेंज आया होगा कीड़ा बन के, ये अभी एक मिस्ट्री ही है हम सब के लिए। सो लेट्स सी कैसे स्टोरी टर्न आउट होती है। In order to get as clear a voice as possible for the critical conversation which was imminent, he coughed a little, and certainly took the trouble to do this in a really subdued way, since it was possible that even this noise sounded like something different from a human cough. अब देखो, in order to get as clear a voice as possible, कि वो चाह रहा था कि मेरी क्लियर से क्लियर आवाज़ आए दूसरों को, क्योंकि अब उसको मालूम हो चुका था कि उसकी वॉइस सही से नहीं सुन पा रहे बाहर वाले, उसके घर वाले और मैनेजर, क्योंकि उसकी आवाज़ में एक दूसरी टोन मिक्स होकर आ रही थी। दैट इज़ वाई, रीज़न ये था कि उसकी आवाज़ सही से नहीं सुन पा रहे थे उसके घर वाले। तो उसने क्या किया कि अगर मेरी वॉइस ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर सुनाई दे, तो उसके लिए उसने क्या किया, फॉर द क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन विच वॉज इमिनेंट। अब क्रिटिकल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट और इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन। इमिनेंट मीन्स जो चीज़ होने वाली है अभी। तो फॉर द क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन विच वॉज इमिनेंट मीन्स कि वो क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन जो अभी बहुत अहम बातचीत होने वाली है, ही कॉफ्ड अ लिटिल, उसने थोड़ा सा गला साफ़ किया अपना, जैसे हम कॉफ करके अपना गला साफ़ करते हैं खांस कर। एंड सर्टेनली टुक द ट्रबल टू डू दिस इन अ रियली सबड्यूड वे। एंड सर्टेनली टुक द ट्रबल मीन्स उसने थोड़ी सी कष्ट उठाई या कष्ट उठाया थोड़ा सा, क्या करके उस चीज़ को थोड़ा सबड्यूड वे में किया, थोड़ी दबी आवाज़ में कॉफ़ किया, ताकि बाहर वालों को उसकी कॉफिंग की आवाज़ ना सुनाई दे। इट वॉज पॉसिबल दैट इवन दिस नॉइज साउंडेड लाइक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अ ह्यूमन कॉफ, और ऐसा बहुत चांसेस थे, ऐसा पॉसिबल था कि उसकी जो ये वाली साउंड है ये भी एक ह्यूमन कॉफ से अलग सुनाई दे उन लोगों को, बाहर वालों को, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो कैसा साउंड कर रहा है दूसरों को। उसको तो नॉर्मल लग रही है अपनी खुद की वॉइस, बट बाहर वालों को एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा था उसका। तो इस वजह से उसने कॉफ भी बहुत धीरे से किया, बहुत धीरे से खांसा उसने। ही नो लॉन्गर ट्रस्टेड हिमसेल्फ टू डिसाइड एनी मोर, और अब वो खुद पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था एनी लॉन्गर, उसका खुद से भरोसा उठ गया था क्या करने का, डिसीजंस लेने का। ही वॉज नॉट एबल टू डिसाइड एनी मोर, कि अब वो सोच रहा था कि जितने भी डिसीजंस मैं लूँगा अब वो मैं बाकी लोगों के मशवरे से लूँगा या उनके सजेशन से लूँगा, मैं खुद से अपने लिए कोई भी डिसीजन नहीं लूँगा। मीनवाइल इन द नेक्स्ट रूम इट हैड बिकम रियली क्वाइट। मीनवाइल मतलब उसी समय में, जिस समय में वो ये सब सोच रहा था या कॉफ कर रहा था वो, उसी समय में क्या हुआ, इन द नेक्स्ट रूम, बगल वाले कमरे में, इट हैड बिकम रियली क्वाइट, काफ़ी शांति छा गई। अब क्या हुआ, या तो वहाँ से चले गए सब लोग, या कुछ सोच रहे थे, या शांति से उसकी कॉफिंग सुन रहे थे। एनीथिंग कैन हैपन, अब रीड करेंगे आगे तो देखो पता चलेगा। परहैप्स हिज पेरेंट्स वर सिटिंग विद द मैनेजर एट द टेबल विस्परिंग। Perhaps they were all leaning against the door listening. Perhaps, शायद क्या कर रहे होंगे, his parents were sitting with the manager at the table whispering, या तो मैनेजर के साथ टेबल पर बैठकर फुसफुसा रहे होंगे, कुछ धीमी आवाज़ में बात कर रहे होंगे। और perhaps, और क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, they were all leaning against the door listening, या तो दरवाजे में कान लगाकर वो सुन रहे होंगे कि ये किस तरह से कॉफ कर रहा है, किस तरह से ये खांस रहा है। Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.